यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माय नॉलेज टीवी में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं संस्कृत का पहला पाठ, जिसका नाम है कवि कुलगुरु कालिदासः। इस पाठ के हिंदी ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये छठा पार्ट है, और अगर आपने पिछले 5 पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रघुवंशी कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्योदात्तादर्शानां सम्यक दिग्दर्शनं भवेत्। रघुवंशम में कालिदास रघुवंशिनाम यानी कि रघुवंशी राजाओं का चित्रणम यानी कि चित्रण, तथा करोति यानी कि उस प्रकार करते हैं, यथा जिस प्रकार या जिससे भारतीय जन जीवन को उदात्त दर्शानाम यानी कि श्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक यानी कि अच्छी तरह दिग्दर्शनम यानी कि वर्णन भवित यानी कि हो सके। रघुकुल जाहा राजान प्रजाक्षेमाय बलिमाहरन। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा लोग, राजान यानी कि राजा लोग, प्रजाक्षेमाय यानी कि प्रजा की भलाई के लिए बलिम आहरण यानी कि कर लेते थे या टैक्स लेते थे। नित संयत भाषिणस्ते सदा सत्य निष्ठाः आसन। नित संयत भाषिणस्ते यानी कि परिमित और सदी हुई वाणी, भाषा यानी कि वाणी बोलने से, ते यानी कि वे, सदा यानी कि हमेशा, सत्यनिष्ठाः आसन यानी कि सत्यनिष्ठ होते थे। यशस् कामास्ते तदर्थं प्राणानपि त्यक्तं सदैवोद्यत्या अभवन्। यशः प्लस कामास्ते यानी कि यश की इच्छा करने वाले, ते यानी कि वे, तदर्थम यानी कि उसके लिए, प्राणानपि प्राणान प्लस अपि, प्राणान यानी कि प्राणों को, और अपि यानी कि भी, प्राणों को भी, त्याक्तम यानी कि छोड़ने हेतु, सदैव उद्यता यानी कि सदैव, उद्यति यानी कि तैयार, और अभवन यानी कि रहते थे। केवलम संतत्यर्थे ते गृहमेधिनो बभूवुः। केवल संतत्यर्थे, संतत यानी कि संतान के लिए, अर्थ यानी कि के लिए होता है, यानी कि संतान के लिए ही, वे, ते यानी कि वे, गृह गृहमेधिनो यानी कि गृहस्थ धर्म वाले, बभूवुः यानी कि होते थे। शैशवे बचपन में, विद्यार्जनम विद्यार्जनम, यौवनम रंजनम। बचपन में विद्यार्जनम यानी कि विद्या प्राप्ति, यौवनम यानी कि यौवन में, युवावस्था में, भोग, और वार्धक्य यानी कि वृद्धावस्था में, मुक्त्यर्थम यानी कि मुक्ति के लिए, मुनि वदाचरणम यानी कि मुनियों का आचरण करना, तेषम यानी कि उनका, व्रतम आसीत यानी कि व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीनां यदाचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव। बालक, वृद्ध, वनिता यानी कि स्त्री आदि का जो आचरणम यानी कि आचरण, कालिदास काव्य यानी कि कालिदास के काव्य में, निरूपितम यानी कि निरूपित हुआ है, तत् यानी कि वह, सर्वथा यानी कि सभी तरह से, भारतीय संस्कृति के गौरव प्लस अनुरूप में यानी कि गौरव के अनुरूप ही है। आहिमवतः सिंधु वेलां यावत् विकीर्णाः भारत गौरव गाथाः कालिदासेन स्वकृतिषुपनिबद्धाः। आहिमवतः, हिमवतः यानी कि हिमालय से लेकर, सिंधु बेलाम यावत यानी कि सिंधु बेला, इसका मतलब होता है समुद्र पर्यंत, समुद्र, सिंधु बेला का अर्थ होता है समुद्र, और यावत यानी कि तक, यानी कि हिमालय से लेकर समुद्र तक, विकीर्णाः यानी कि फैली हुई है, भारत गौरव गाथा यानी कि भारत के गौरव की जितनी गाथाएं फैली हैं, वे कालिदासेन यानी कि कालिदास ने अपनी स्वकृतिषु यानी कि अपनी रचनाओं में,
निबद्धाः यानी कि निबद्ध की है। रघुवंशे मेघे कुमारसम्भवे च भारतदेशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारी च चित्रणं लभ्यते स्वचक्षुषा अनलोक्य तदसंभवमस्ति। रघुवंशम में, मेघदूतम में और कुमार संभवम, इसमें भारत देश के विविध यानी कि अनेक या भिन्न भिन्न भूभागों में, भूभागों, पर्वत, गिरि यानी कि पर्वत होता है, कानन यानी कि वनों का, आदि नाम यानी कि वन आदि का, यात्रिक यानी कि जैसा, स्वाभाविक यानी कि स्वाभाविक, च यानी कि और, मनोहारी यानी कि मनोहर, चित्रणम यानी कि चित्रण, लभ्यते यानी कि प्राप्त होता है, स्वचक्षुषा यानी कि अपनी आंखों से, अनलोक्य यानी कि आंखों से देखे बिना, तद यानी कि वह, असंभवम अस्ति यानी कि देखे बिना असंभव है। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रढयति। तथा विधम यानी कि उस प्रकार का, तस्य यानी कि उनका देश प्रेम, तस्य काव्योत्कर्षम यानी कि उनकी काव्य की, उत्कर्षम यानी कि श्रेष्ठता को, समुद्र ढयति यानी कि समुद्र ढय यानी कि दृढ़ करता है। संतु तत्रानलभ्या संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। संतु यानी कि भले ही, तत्रानलभ्या यानी कि तत्र प्लस अन प्लस अल्प, यानी कि उसमें बहुत से संस्कृत के कवि हों, यानी कि संस्कृत में भले ही बहुत से कवि हों, किंतु लेकिन कस्यापि यानी कि किसी की भी, कालिदासिनी यानी कि कालिदास के साथ, साम्यम यानी कि समानता, नास्ति यानी कि नहीं है। साधुक्यम केनचित कालिदासानुरागिना। साधुक्तम, साधु प्लस उत्तम यानी कि सही कहा है। केनचित यानी कि किसी, कालिदासानुरागिना यानी कि कालिदास के किसी अनुरागी ने, किसी प्रेमी ने, यानी कि कालिदास के किसी प्रेमी ने ठीक ही कहा है। पुरा कविनाम गणना प्रसंगी कनिष्ठी काधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावादनामिका सार्थवती बभुवा। पुरा यानी कि प्राचीन काल में, कविनाम यानी कि कवियों की, गणना यानी कि गणना करने में, गणना करने के प्रसंग यानी कि प्रसंग में, कनिष्ठिका यानी कि हाथ की सबसे जो छोटी उंगली होती है वो कनिष्ठिका होती है। अधिष्ठित कालिदास यानी कि अधिष्ठित किया गया है। तो कालिदास का नाम सबसे छोटी उंगली पर, कनिष्ठिका यानी कि सबसे छोटी उंगली पर अधिष्ठित यानी कि रखा गया है। अद्यापि यानी कि आज भी, तत्तुल्य यानी कि उनके तुल्य यानी कि बराबर या उनकी तुलना में, कवेः अभावात यानी कि उनकी तुलना में, कवियों के न होने से, कवियों के अभाव होने से, अनामिका यानी कि बिना नाम वाली जो उंगली है वो सार्थवती यानी कि सार्थक बभुवा यानी कि हो गई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये पहला चैप्टर काफ़ी लंबा था और ये चैप्टर यहाँ पर 5 पार्ट में समाप्त हुआ, 6 पार्ट में। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में। थैंक यू।